अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। एस्पायरेंट्स एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमने केपीके के स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है और ये 9th क्लास की टेक्स्ट बुक को पहले हमने रिकॉर्ड किया। 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसका आज लेक्चर है और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ बेटे कि अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशंस एक एस्टैब्लिश्ड ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है और इसमें प्रीवियस 3 बैचेस में हम 1500 के करीब स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ा चुके हैं, जिसमें एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी मैथ फिजिक्स, एसएसटी आईटी और एसएसटी जनरल के तलबा और तलबात शामिल हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि न्यू बैचेस कब स्टार्ट हो रहे हैं एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से और एसएसटी का पेपर जो है वो केपीके का कब एक्सपेक्टेड है। तो बेटा पेपर जो है वो फेब में एक्सपेक्टेड है और हमारे न्यू जो क्रैश सेशन है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें एसएसटी बायोकेमिस्ट्री, एसएसटी जनरल और एसएसटी आईटी ये 3 हमारे न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। एसएसटी मैथ फिजिक्स का ऑलरेडी हमारा सेशन चल रहा है। तो अगर आप में से कोई भी एस्पायरेंट हमें ज्वाइन करना चाहता है तो गिवन नंबर्स पर राब्ता कर सकता है और इसमें बेटे हमारे हर सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 होते हैं और उसमें कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, टॉपिक वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली बेसिस पे टेस्ट की कीज, डिस्कशन, एवरीथिंग। तो आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ये हमने बनाई है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। आपके पेपर में चूंकि एमसीक्यूज होंगे और उसमें लेसन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी और साथ ग्रामर होगी। तो स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट मस्जिद ऑफ कॉर्डोबा एंड इकबाल। तो इकबाल और मस्जिद कर्तबा, ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और मस्जिद कर्तबा आज के हमारे सेशन का टाइटल है। 10th क्लास का ये यूनिट नंबर 5 है और इसकी पहले जो जनरल एक्सरसाइज है जिसमें इंफॉर्मेशन है लेसन से रेलेवेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके ग्रामर के पोर्शन पर जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कर्तबा इज अ सिटी इन अंडलुसिया इन साउथ ऑफ स्पेन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये मेरा बेटा इसका जो ऑप्शन है, जो कर्तबा इज अ सिटी इन साउथ ऑफ स्पेन, स्पेन के साउथ में ये वाकया है। फिर उसके बाद देखिए, और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तारिक बिन ज़ियाद कंक्यूर्ड स्पेन इन डैश एडी। तो ये 711 है और ये वो एमसीक्यूज है जो आपके जीके के भी हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द मस्जिद ऑफ कर्तबा वाज फाउंडेड बाय, मस्जिद कर्तबा जो है उसकी बुनियाद किसने रखी? तो अब्दुल रहमान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अल्लामा इकबाल विजिटेड कर्तबा इन डैश एडी। तो 1933 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1933 में मस्जिद कर्तबा जो है इसका विजिट किया। द मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू कैथेड्रल आ जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। मस्जिद कर्तबा इज द लिविंग सिंबल ऑफ द पास्ट ग्लोरी ऑफ इस्लाम एंड डोमिनेंस ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो ये इस्लामी मेरा बेटा अजमत, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक वैल्यूज का जो है वो एक कह लें आप सिंबल है, अलामत है। द मैग्निफिसेंट मस्जिद वाज फाइनली कंप्लीटेड बाय एयू आमिर अल मंसूरी इन डैश। आमिर अल मंसूरी ने ये मस्जिद जो है ये कब कंप्लीट की? तो 976 है इसका ऑप्शन। द हॉल इज erected with dash columns from which sprout an amazing two-tiered symmetrical arches। तो इसमें मेरा बेटा आ जाएगा 857 और a dazzling dome hovers over the मेहराब इज करेक्ट ऑप्शन। और ये वाले जो है मेरा बेटा इनमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेसन के जो टेक्स्ट है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें से सिर्फ हमने ये क्या किया है, एक्सरसाइज ली है। और उसके बाद आप देखेंगे कि we can achieve this again if we enkindle in ourselves this master passion, the ishq। द अंडरलाइन वर्ड इज, अब इनकेंडल का मतलब होता है टू अराउज इमोशंस, टू अराइज इमोशन, इमोशंस को जो है वो अराउज करना। तो इसमें बेटे ये क्या आ जाएगा? ग्रामेटिकली उसने पूछा तो ये वर्ब है। और आफ्टर द फॉल ऑफ मुस्लिम इन स्पेन द मस्जिद वाज कन्वर्टेड इनटू अ कैथेड्रल इन 1246। और उसके बाद देखिए जी, वी हैव बिल्ट व्हाट अदर माइट हैव बिल्ट एल्सवेयर बट वी हैव डिस्ट्रॉयड समथिंग दैट वाज यूनिक टू द वर्ल्ड। These were the remarks of King Charles V। ये King Charles V के रिमार्क्स थे। और Dash was so moved by the magnificence of the masjid that he saw the
ट्रेसेस ऑफ द इश्क ऑफ दोज हु बिल्ट इट। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही है, तो इकबाल बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ही विश्ड ही हैड डैश पावर, तो मैजिकल पावर यहां पे आ जाएगा। मैजिकली भी नहीं आएगा, मैजिशियन भी नहीं आएगा, मैजिक भी नहीं आएगा, और मैजिकल आ जाएगा। क्यों मैजिकल आ जाएगा बेटे? क्योंकि पावर जो है वो नाउन है और मैजिकल जो है वो एडजेक्टिव है, तो मैजिकल पावर आ जाएगा। लुबना लव्स टू क्लाइम अ माउंटेन एवरी संडे। द अंडरलाइन नाउन्स आर, यहाँ पे दो नाउन्स है मेरे बेटा अंडरलाइन किए हुए हैं, एक है संडे और दूसरा है लुबना। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि अंडरलाइन जो नाउन्स है वो क्या है? ये मेरा बेटा प्रॉपर नाउन है। लुबना भी प्रॉपर नाउन है और उसके बाद जो संडे है वो भी प्रॉपर नाउन है। लेसन की वोकैबुलरी को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख लें इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मेरा बेटा विटी को बोलते हैं, वाइज को बोलते हैं। तो इसमें जो माकूल, शऊरी, अकली, और उसके बाद आप देख लें जिसमें आइबेरियन जो है वो एरिया, और इसके बाद पेंसुला जजीरा नुमा है। देन ग्लिटरिंग जो है, ग्लिटरिंग मेरा बेटा शाइनिंग को बोलते हैं, ब्राइटनिंग को बोलते हैं, लाइटनिंग को बोलते हैं। और उसके बाद जो रेनाइसेंस है, रेनाइसेंस का आपको पता है मेरा बेटा, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ये, और बीइंग द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड पोल साइंस, आपको ये पता है कि रेनेसां मूवमेंट जो है, ये वर्ड जो है ये फ्रेंच है और फ्रेंच में इसको रेनेसां बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको रेनेसेंस बोलते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मेरा बेटा जो टर्म है फ्रेंच है। मूवमेंट इटली में स्टार्ट हुई और पेट्रार्क, बोकाचियो, दांते, इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की, और इसका मतलब जो है वो रिवाइवल और रिबर्थ है, और इसको हम निशात सानिया बोलते हैं। उर्दू में डोमिनेंस जो है किसी चीज का गलबा, किसी चीज का ओवरकम आ जाना, किसी चीज का जो तसल्लुत है, किसी चीज की जो ज्यादादारी है। कंसोलिडेटेड जो है वो सख्त के मीनिंग में, मजबूत के मीनिंग में, और उसके बाद ग्रैंडर जो है वो शान शौकत के मीनिंग में, स्प्लेंडेड के मीनिंग में, मैग्निफिसेंट के मीनिंग में। इरेक्टेड जो है किसी चीज को तामीर करना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को खड़ा करना। और इंपोर्ट किसी चीज को दरामद करना, किसी चीज को मंगाना, तो इंपोर्ट। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंड करना, किसी चीज को फैलाना, किसी चीज को वास्ट करना, कोई चीज वसअत के जुमरे में आना। तो उसके बाद आप देख रहे हैं ज्वेल, ज्वेल जो है वो जौहर को बोलते हैं, जेवर को बोलते हैं। और उसके बाद आर्किटेक्चर जो है फने तामीर को, तर्ज तामीर को बोलते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं हाइपोस्टाइल जो है वो स्तूनदार, और कॉलम्स जो है वो स्तून को बोलते हैं। और उसके बाद इनकेस जो है वो किसी चीज के ऊपर केस चढ़े होना, किसी चीज के ऊपर कवर चढ़े होना, किसी चीज के ऊपर गिलाफ चढ़े होना। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट मेरा बेटा ट्रांसपोर्टेशन, किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। और उसके बाद मोनूमेंट्स जो है वो यादगारें हैं, निशान, मेमोरीज हैं, निशान है। और उसके बाद विजनरी, विजनरी जो है वो इंटेलेक्चुअल के मीनिंग में आ जाएगा, विटी के मीनिंग में आ जाएगा। और इसमें मतलब बसीर, बसारत वाला, आंख रखने वाला, देखने वाला, अक्ल रखने वाला, समझ बूझ रखने वाला। और उसके बाद सिमेट्रिकल, सिमेट्री होता है कोई चीज जो है वो ऑर्डर में होना, कोई चीज तनासुब में होना, कोई चीज किसी बेहतर फॉर्म में होना, किसी चीज का ऑर्गेनाइज होना। और इसी तरह से बेटे आप नेक्स्ट देखेंगे तो मल्टीप्लिसिटी जो है वो किसी चीज का मल्टीप्लाई होना, किसी चीज की बहुतात होना, किसी चीज की कसरत होना, कोई चीज बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा मिकदार में होना। फोकल जो है वो किसी चीज पर मेरा बेटा आपका वो जो पॉइंट है मरकज निगाह है, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी इंस्क्रिप्शन जो है वो किसी चीज पर मेरा बेटा कुंदाकारी करना, खोद के लिखना, खुदाई के साथ लिखना, नक्शकारी करना। कैलीग्राफी खुशखती के मीनिंग में आ जाएगा। कोफिक जो है वो कुफा के हैं। स्क्रिप्ट जो है वो रस्मुल खत को बोलते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं स्क्रिप्ट। और वैसे ड्रामा में, मूवीज में हम स्क्रिप्ट का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद जो है, और वैसे हम इसमें स्क्रिप्ट रस्मुल खत है, और जैसे हम कहते हैं रोमन स्क्रिप्ट है, फ्रेंच स्क्रिप्ट है। उसके बाद डोम जो है वो गुम्बद को बोलते हैं। देन आप देख लें जी होवर जो है वो मौलिक होना, हवा में रहना, हवा में साकित होना। और उसके बाद आप देख लें जी क्रिस क्रॉसिंग जो है वो कता करने वाला, आर पार, ठीक है। और रिब्स जो है ये मेहराबदार। अब इसमें बुनियादी तौर पे हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, दीज आर नॉट डेनोटेटिव मीनिंग्स, दीज आर कॉनोटेटिव मीनिंग्स। और आपसे पूछा भी यही जाएगा कि भाई इस लेसन में ये जो वर्ड है ये किस सेंस में यूज हुआ है। तो ये वो जो उर्दू मीनिंग्स जो है आपकी आसानी के लिए मेरा बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये वर्ड जो है जिस सेंस में लेसन में यूज हुए हैं। लैविश आपको पता है शहाना के मीनिंग में होता है। तो यहाँ पे लैविशली जो है वो बेअंदाजा, बहुतात, कसरत के साथ और बहुत ज्यादा। और रेडियल जो है वो मेरा बेटा रेडिएशन से है, शुआ से है, ठीक है। और उसके बाद पैटर्न जो है, पैटर्न फॉर्म को बोलते हैं, तर्ज को बोलते हैं, तरीके को बोलते हैं, मेथड को बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं
पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद फैसिनेटिंग जो है, फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव को बोलते हैं, ब्यूटीफुल को बोलते हैं, चार्मिंग को बोलते हैं, बिविचिंग को बोलते हैं, कोई चीज जो आपकी अटेंशन को कैप्चर करे, मसूर को उनको बोलते हैं, दिलावेज को बोलते हैं। डेकोरेटिव जो है, डेकोरेटिव मेरा बेटा खूबसूरत कोई चीज की हम जो ब्यूटिफिकेशन करते हैं, किसी चीज को हम ऑर्नामेंटल बनाते हैं, किसी चीज को डेकोर करते हैं, आरास्ता पे रास्ता करते हैं। और उसके बाद आप देख लें जी इंटरलेसिंग जो है, मिला जुला वाबस्ता करना, कनेक्ट करना। और देन आप मैग्नेमिटी का देख लें, मैग्नेमिटी जो है वो आली ज़र्फ के मीनिंग में आ जाएगा, करेजियस के मीनिंग में आ जाएगा, बोल्ड के मीनिंग में आ जाएगा, ब्लंट के मीनिंग में आ जाएगा। इनोवेटिव जो है वो मेरा बेटा जिद्दत के मीनिंग में, मॉडर्न के मीनिंग में, इनोवेशन के मीनिंग में, नोवेल के मीनिंग में। और मैग्निफिसेंस जो है वो शान व शौकत के मीनिंग में, अजमत के मीनिंग में आ जाएगा। इसी तरह से आप देखें आर्क्स जो है ये मेहराब को बोलते हैं। और उसके बाद आप देख लें जी कि क्रोमेटिक जो है वो रंगीन तेज रंग को बोलते हैं। अपलिफ्टेड किसी चीज को अपलिफ्ट करना, किसी चीज को ऊंचा करना, किसी चीज को उठाना, किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को ऊपर ले जाना। इंटेंस किसी चीज के अंदर शिद्दत होना, इंटेंसिटी का जो वर्ड हम यूज करते हैं शिद्दत के लिए, तो इंटेंस जो है वो शदीद होना, सख्त होना, हार्श होना। और उसके बाद एमिनेट्स की अगर हम बात करते हैं तो जारी होना, निकलना, जाहिर होना। और एग्जाल्टेड जो है वो अजीम, बुलंद, प्रोमिनेंट के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम परफेक्शन की बात करते हैं तो कंप्लीशन के मीनिंग में आ जाएगा, ब्यूटी के मीनिंग में आ जाएगा। परफेक्शन जो है वो कमाल, मुकम्मल के मीनिंग में आ जाएगा। एट्रीब्यूट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के मीनिंग में आ जाएगा। और उसके अलावा ट्रेड्स के मीनिंग में आ जाएगा, किसी चीज की जो खूबियां हैं, किसी चीज के जो वस्फ हैं, किसी चीज के जो कमालात हैं। इसी तरह से अगर हम ट्रेसेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं ट्रेस आउट करना, किसी चीज का सुराग लगाना, किसी चीज का निशान ढूंढना। और उसके बाद अटमोस्ट जो होता है वो निहायत, हत्तुल अमकान, बहुत ज्यादा। और इसी तरह से पैशन जो है वो जोश को बोलते हैं, जज्बे को बोलते हैं और फीलिंग्स को बोलते हैं। देन फार ऑफ जो है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दूर दराज फासले पर। फार जो है वो दूर के लिए यूज होता है, फार ऑफ बहुत ज्यादा फासले पर। प्रीमिसेस जो है वो किसको बोलते हैं, हदूद को बोलते हैं प्रीमिसेस। और उसके बाद जो है वो आइडियल्स, म्यार, मिसाली। और इसमें जो है हम आइडियल, जैसे हम कहते हैं कि इज माई आइडियल, तो वो हमारे लिए एक मेरा बेटा जो म्यार है किसी चीज का, जो एक स्टैंडर्ड है, उसके लिए हम आइडियल का वर्ड यूज करते हैं। कंसोलिडेटेड पहले भी आ चुका है, मुस्तहकम करना और जुड़ा हुआ, मजबूत करना किसी चीज को। अब इसका आ गया जी ग्रामर का पोर्शन। पहले हमने इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की बात की, फिर इसकी वोकैबुलरी की बात की, इसका ग्रामर का पोर्शन आ गया। अब इसमें देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द करेक्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। और एडजेक्टिव जो है ये मॉडिफाई करता है नाउन को या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव का रोल क्या है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। अब उससे यहां पे पूछा है कि हमने क्या करना है कि करेक्ट एडजेक्टिव यूज करना है। कैन यू सी दैट प्लेन? विच टाइप of adjective is the word in bold? अब word in bold क्या है, या अंडरलाइन वर्ड क्या है? that है। अब यहां पे जो वर्ड है वो मेरा बेटा क्या है? that। अब that जो है ये किस टाइप का एडजेक्टिव है? दिस हो, दीज हो, दोज हो, डेथ हो, ये मेरा बेटा क्या आ जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेट वो होते हैं जो किसी चीज को मेरा बेटा डेमो दे रहा होता है, बयान कर रहा होता है। तो that जो है इट्स अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से डिड यू सी एनी पर्सन? अब यहां पे देखिए जी, पर्सन जो है वो बोल्ड क्या है? एनी। और पर्सन जो है वो नाउन है, एनी एडजेक्टिव है। तो उसने पूछा हुआ है विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव आर द वर्ड इन बोल्ड। अब एनी का इनफैक्ट उसने पूछा हुआ है, तो एनी जो है, एनी पर्सन, देयर कैन बी एनी पर्सन, तो वो डेफिनेट तो नहीं है, फिर वो क्या होगा? वो इनडेफिनेट एडजेक्टिव होगा। एनी क्या है? इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट वन। उसके बाद देखिए जी, डॉग कॉलर्स विल बी गिवन टू दोज डॉग्स दैट आर ट्रेंड। तो यहां पे जो बोल्ड किया हुआ है वो दोज किया हुआ है, और दोज के बाद डॉग्स है। ये नाउन है, डॉग्स जो है ये नाउन है, और दोज जो है ये एडजेक्टिव है। तो उसने पूछा कि दोज क्या है? अब दोज जो है अगेन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और उसके बाद आप देख लें जी, ही वाज आस्क्ड टू स्पॉट द कार दैट क्रैश्ड एंड ही आइडेंटिफाइड द रेड वन। अब यहां पे मेरा बेटा देखें कि ये जो रेड है, रेड, अब उसने पूछा कि रेड क्या है, और उसने नीचे ऑप्शन दी, आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, और एंड उसके बाद उसने कहा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बेटा एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज द प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। रेड जो है मेरा बेटा वो एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन जो है वो मतलब क्या इसमें वन जो है वो सॉरी प्रोनाउन है। इसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो द ब्रेव फ्यू फॉट द वॉर, विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव
एडजेक्टिव इज द वर्ड इन द बोल्ड। तो वर्ड बोल्ड क्या है यहाँ पे? सबसे पहले ब्रेव, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेव जो है वो क्या है? द वर्ड द ब्रेव फ्यू फॉर द वॉर। तो ये एडजेक्टिव है, जैसे रेड वन की तरह, एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज अ प्रोनाउन। उसके बाद आप देख लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्रीज, बेटा जिस तरह से वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री जो होती है उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, वो तब यूज करते हैं जब कोई कंपैरिजन ना हो। सेकंड डिग्री जो होती है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं जब वन टू वन कंपैरिजन हो। थर्ड डिग्री जो होती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। और इस पे मेरा बेटा मैंने एडजेक्टिव की जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने बताया हुआ है फॉर्मेशन के हवाले से। इसकी एक रेगुलर फॉर्मेशन है, एक इरेगुलर फॉर्मेशन है। रेगुलर फॉर्मेशन में एडजेक्टिव की डिग्रीज हम दो तरह से बनाते हैं, ईआर और ईएसटी लगा के या मोर और मोस्ट लगा के। ईआर और ईएसटी हम तब लगाते हैं, सेकंड डिग्री में ईआर तब लगाते हैं जब सिंगल सिलेबल हो, और थर्ड में ईएसटी लगा देते हैं जब सिंगल सिलेबल हो। और उसके बाद मेरा बेटा मोर और मोस्ट तब लगाते हैं जब एडजेक्टिव में मोर देन वन सिलेबल हो। और जो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं वो जैसे हम गुड, बेटर, बेस्ट की बात करते हैं, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट की बात करते हैं, जो ना ईआर लग के बनते हैं ना मेरा बेटा मोर और मोस्ट लग कर बनते हैं। तो फिल इन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। माई हाउस इज डैश देन योर्स। अब एडजेक्टिव में याद रखिएगा कि कंपैरिजन हमेशा दो एक जैसी चीजों का होता है। मेरे हाउस का कंपैरिजन जो है वो आपके हाउस के साथ हो रहा है, तो इसमें कंपैरिजन है, तो बिग की कौन सी डिग्री आ जाएगी यहाँ पे सेकंड डिग्री आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिगर आ जाएगा। माई हाउस इज बिगर देन योर्स। अगर यहाँ पे योर होता तो फिर ये फिक्रा गलत हो जाना था, क्योंकि योर से मुराद है तुम्हारा घर। या तो ये माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस आ जाए या योर्स आ जाए। उसके बाद देखिए जी, दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल देन दैट वन। ये फूल उससे ज्यादा खूबसूरत है, तो ब्यूटीफुल नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा? मोर ब्यूटीफुल आ जाएगा। दिस इज द डैश दिस इज द इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। तो अब मेरा बेटा सारों के साथ आई हैव एवर रेड, एक किताब का मुवाजना उन सारी किताबों के साथ हो रहा है जो मैंने पहले पढ़ी हुई है, तो मोस्ट इंटरेस्टिंग आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। और याद रखिएगा जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो उससे पहले दी जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद नॉन स्मोकर यूजुअली लिव लॉन्गर देन स्मोकर्स। अब जो नॉन स्मोकर्स हैं इनका किसके साथ हो रहा है? स्मोकर्स के साथ, तो लॉन्गर आ जाएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। विच इज द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब सारे एनिमल्स की बात हो रही है, उन सब में से डेंजरस कौन सा है? तो मोस्ट आ जाएगा। विच इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और इसके बाद इसी तरह से आप देख लें, अ हॉलीडे बाय द सी इज गुड देन अ हॉलीडे इन द माउंटेन्स, ठीक है। अब जो क्या है, हॉलीडे इन द सी और हॉलीडे इन द माउंटेन, दोनों का कंपैरिजन है तो गुड नहीं आएगा, बेटर आ जाएगा। इट इज स्ट्रेंज बट ऑफन A cog is expensive than a beer। तो यहां पे मेरा बेटा क्या है? मोर एक्सपेंसिव आ जाएगा, एक्सपेंसिव नहीं आएगा। Who is the dash woman on earth। अब मेरा बेटा who is the richest woman on earth आ जाएगा। The weather this summer is even that last summer। इस समर के वेदर का लास्ट समर के वेदर से कंपैरिजन हो रहा है, तो बैड की जो सेकंड डिग्री है वो क्या आ जाएगी? वर्स आ जाएगी। ये कंपैरेटिव डिग्री है। He was the क्लेवर थीफ ऑफ ऑल। एक थीफ का मेरा बेटा ही का जो मवाजना है वो सारे थीव्स के साथ हो रहा है, सारे थीव्स के साथ हो रहा है, तो ही वाज द क्लेवरेस्ट थीफ ऑफ ऑल। तो यहां पे मेरा बेटा क्या आ जाएगा? थर्ड डिग्री आ जाएगी। इसी तरह से आप देखें जी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक। इसमें मैंने एक एडजेक्टिव की मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिटेल्स उसमें बताई हुई है। सैश कॉम का मैंने ऑर्डर बताया हुआ है जिसमें साइज, एज, शेप, कलर, हाइट, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ये सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, माई ग्रैंड मदर लिव्स इन द हाउस ऑन द कॉर्नर, ठीक है। अब मेरा बेटा माई ग्रैंड मदर लिव्स इन द हाउस मॉडर्न, ह्यूज, ब्यूटीफुल एंड वाइट। वाइट, ह्यूज। अब मॉडर्न, ह्यूज, ब्यूटीफुल एंड वाइट। यहाँ पे आप देख लें कि मॉडर्न है, उसके बाद मेरा बेटा ह्यूज है, उसके बाद ब्यूटीफुल है और वाइट है। अगले में वाइट, ह्यूज, ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न। फिर सबसे पहले देखें जी कि हमने क्या किया कि सैश कॉम में सबसे पहले क्या आता है? साइज आता है। तो सबसे पहले ह्यूज आ गया, ब्यूटीफुल, मॉडर्न। अब मेरा बेटा मॉडर्न जो है ना, ये हाउस की एज के बारे में है। अब हाउस में ये तो नहीं है ना कि 14 साल का, 15 साल का, 16 साल का है। तो अब देखिए ब्यूटीफुल आ गया,
और उसके बाद मेरा बेटा मॉडर्न आ गया और देन एंड वाइट आ गया। ठीक है, तो इसमें मेरा बेटा वो जो साइज, एज, कलर, शेप, ये वाली सारी चीजें आ गई। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो ऑर्डर आपने फॉलो करना होता है उस ऑर्डर का निमोनिक्स जो है वो है सैश कॉम। क्या है, सैश कॉम। ठीक है, इसमें साइज है, एज है और इसके अलावा शेप है, हाइट है, कलर है, ओरिजिन है, मटेरियल है और पर्पस। इनमें जो आ जाएंगे फिर उनके अकॉर्डिंग जो है वो चलता रहेगा। द स्टोर कैरीज, उसके बाद आगे जी द स्टोर कैरीज एन असॉर्टमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द स्टोर कैरीज एन असॉर्टमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग, न्यू, ओल्ड एंड एंटीक, ये यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया बेटे जो करेक्ट ऑर्डर्स है, और ऊपर मैं ऑर्डर्स का वो समझा चुका हूँ आपको। उसके बाद वी वेंट फॉर 2 वीक cruise on an ocean liner। तो incredible, huge, brand new Italian, I bought a pair of rain boots, nice new red। और उसके बाद please put the marbles into box, huge, old, round, red। ऑर्डर मेरा बेटा वही है जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। उसमें से जो जितने हो, जरूरी नहीं है कि उसमें सारे ही हो, जितने हो उसके अकॉर्डिंग उसको तरतीब दे लें। और उसके बाद यूज द नाउन गिवन इन द parenthesis, parenthesis ब्रैकेट को बोलते हैं टू फॉर्म एडजेक्टिव। अब यहाँ पे आई विश आई हैड डैश पावर्स, तो मैजिक पावर्स नहीं बेटा, मैजिकल पावर्स होंगी। पावर जो है वो नाउन है, मैजिकल एडजेक्टिव बन जाएगा। माय सिस्टर इज एलर्जी, अब इसका जो है ये हमारे पास नाउन्स दिए हुए हैं, इनके हमने एडजेक्टिव्स बनाने हैं जो आगे नाउन उनको मॉडिफाई कर सके। माय सिस्टर इज एलर्जिक टू कैट्स आ जाएगा, तो एलर्जिक आ जाएगा। द बर्ड हैज लवली वॉइस आ जाएगा, लव से लवली बन गया। अकरम हैज फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंड से फ्रेंडली बन गया। द प्रोजेक्ट हैज बीन ब्रॉट टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। तो ये बेटे आप देखें कि यहाँ पे जो एक्सरसाइज थी ये ग्रामर की, ये एडजेक्टिव के बारे में थी। हमने बात की कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव मॉडिफायर है, किसको एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। फिर हमने डिफरेंट एडजेक्टिव्स को क्या किया, फाइंड आउट किया, एडजेक्टिव की टाइप्स बताई। फिर हमने एडजेक्टिव की फॉर्मेशन की बात की, एडजेक्टिव के यूजेज को देखा, एडजेक्टिव के ऑर्डर को देखा। और इससे पहले मेरा बेटा आप देखें कि इस लेसन की हमने जनरल इंफॉर्मेशन देखी और इस लेसन की वोकैबुलरी को हमने डिस्कस किया। तो ये वो चीजें हैं मेरा बेटा कि जिनको आप पेपर के लिए तैयार करेंगे, खास तौर पे एसएसटी जनरल के एस्पायरेंट्स। और उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं कि सर एसएसटी जनरल में 60% जो इंग्लिश है उसमें लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स आएगा। बेटा इट्स एसएसटी जनरल, इट्स नॉट एसएसटी इंग्लिश। तो इसमें जो है वो बुनियादी तौर पे इंटर तक, क्योंकि आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये मेरा बेटा चीजें हैं, इसमें हम एक्सरसाइज को भी डिस्कस करते हैं, ग्रामर को भी डिस्कस करते हैं और उसके अलावा जनरल इंफॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं और वोकैब को भी डिस्कस करते हैं। होप्स हो कि आपको आज का हमारा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। और अगर मेरा बेटा आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है। और अगर आप हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी मेरा बेटा इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया कि सेशन की एनरोलमेंट का तरीका क्या है, सेशन के चार्जेस क्या है। हमारे हर सेशन के जो चार्जेस हैं वो 6000 है। कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं सिस्टमेटिक वे में, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 0333 260 5045। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।